हेलो गाइस, एमएस एक्सप्लेनिंग में एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डेयरडेविल एक डस्टबिन में पड़ा होता है और उसको एक लड़की बचाती है और उसके बाद किस तरह से उसके फादर को मैच जीतने के कारण गोली मार दी जाती है और उसके बाद कुछ लोग एक बच्चे को किडनैप करते हैं और किस तरह से डेयरडेविल उन बच्चों को बचाता है। तो गाइस, मेरा नाम है सौरभ और आज हम एक्सप्लेन करेंगे डेयरडेविल सीजन 1 के एपिसोड 3 को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम होता है प्रोहास का, और वो बॉलिंग का एक प्राइवेट गेम खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम होता है हीली। वो प्रोहास का से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ गेम खेल सकता हूँ, लेकिन प्रोहास का उसको मना कर देता है और वो अपने गार्डों से बोलता है कि उसको बाहर फेंक दे, लेकिन हीली उन गार्डों को मारकर घायल कर देता है और प्रोहास्का को जान से मार देता है। उसके बाद जैसे ही पुलिस आती है वो खुद को सरेंडर कर देता है और उनको बोलता है कि मुझे एक लॉयर चाहिए। उसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि मैड मुर्डॉक एक प्रीस्ट से मिलता है और वो प्रीस्ट उसको बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम जैक के बेटे हो ना, तुम चाहो तो कुछ भी कन्विंस कर सकते हो और तुम चिंता मत करो, ये बात हमारे बीच ही रहेगी। उसके बाद वो प्रीस्ट मैड को कॉफ़ी भी ऑफ़र करता है, लेकिन मैड उस कॉफ़ी को रिजेक्ट कर देता है और वहाँ से चले जाता है। उसके बाद एक जर्नलिस्ट होता है बेन यूरिक, वो एक माफिया से मिलता है जिसका नाम होता है मॉब बॉस, जिसके कनेक्शन थे यूनियन अलाइड से। वो बोलता है कि मैं न्यूयॉर्क सिटी छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई नया विलेन आया है जो पुरानी सभी माफिया को मार रहा है और खुद का नाम बना रहा है। उसके बाद यूरिक उसको बोलता है कि उसके बारे में मुझे कुछ बताओ, लेकिन वो मना कर देता है और यूरिक को उन सबसे दूर रहने के लिए बोलता है। उसके बाद मैक, फॉगी और कैरन अपने ऑफिस में होते हैं। तभी वहाँ पर वेजली आ जाता है जो किंगपिन का राइट हैंड होता है। वो मॉर्डॉक से एक केस लेने के लिए बोलता है और उनको बोलता है मैं ये केस तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी पैदाइश हेल्थ किचन में ही हुई है, तुम यहाँ के बारे में अच्छी तरह से जानते हो। और वो उनको हीली का केस दे देता है और उसके लिए उनको अच्छे पैसे भी ऑफर करता है और फॉगी पैसों को देख कर वो केस ले लेता है, लेकिन मैड को उस पर शक होता है और वेजली मैड और फॉगी को बोलता है कि तुम्हारे पास 38 मिनट है हमारे क्लाइंट से मिलने के लिए। उसके बाद वो वहाँ से चले जाता है, लेकिन मैड उसका पीछा करता है। उसके बाद वेजली विल्सन फिश के साथ एसयूवी में बैठता है और वहाँ से चले जाता है और फॉगी हीली से मिलने पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है। हीली कहता है मैंने जो भी किया वो सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस था। उसके बाद मैड वहाँ आ जाता है और उससे पूछताछ करता है और वो उसका केस ले लेता है। उसके बाद हम देखते हैं यूरिक अपने ऑफिस में होता है और वो अपने एडिटर से बोलता है कि शहर में एक नया माफिया आया है और हमें उसकी न्यूज़ छापनी चाहिए, लेकिन एडिटर उसको मना कर देता है। लेकिन यूरिक उस स्टोरी पर प्राइवेटली काम करना शुरू कर देता है। उसके बाद मैड और फॉगी बात कर रहे होते हैं हीली से और मैड उसको पूछता है कि तुम्हारा क्या कनेक्शन है कंपनी से, वेजली उस पर रिप्रेजेंट क्यों कर रहा है, वेजली उसके पैसे क्यों दे रहा है, लेकिन हीली उसको कुछ नहीं बताता और बोलता है तुम अपना काम करो, तुम्हें अपने पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद मैड और फॉगी अपने ऑफिस आते हैं और हीली के केस पर काम करना शुरू कर देते हैं और आपस में केस पर डिस्कस करने लग जाते हैं। उसके बाद कैरन वापस अपनी पुरानी कंपनी में होती है। उसको कहा जाता है कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए, जिसमें उसको कहा जाता है कि तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तुम्हें बस अपना मुंह बंद रखना है और यूनियन अलाइड के बारे में कभी भी किसी से कुछ नहीं कहना। लेकिन कैरन को कुछ भी पता नहीं होता है कि उसे करना क्या है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद यूरिक पहुँचता है हॉस्पिटल में एक नर्स के पास जहाँ पर उसकी बीवी एडमिट होती है और नर्स उससे बोलती है कि आपके पास पैसे की कमी होने की वजह से हम आपकी वाइफ को ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटल में नहीं रख सकते। यूरिक नर्स से बोलता है कि मुझे कुछ दिन का और टाइम दे दो। फिर नर्स बोलती है कि ठीक है, तुम्हें मैं 5 दिन का टाइम और देती हूँ। उसके बाद वो अपनी वाइफ से मिलने जाता है और फिर फॉगी जोरी के सामने हीली को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तभी मैड को एक हार्ट बीट सुनाई देती है वेजली की, जो कोर्ट रूम के अंदर आ रहा होता है। तभी मैड को एक और मेंबर की हार्ट बीट सुनाई देती है जो बहुत तेज़ हो जाती है वेजली के आने से।
उसके बाद वो ज्यूरी मेंबर एक आदमी से मिलती है जो उसको बोलता है कि तुम अपना फैसला हीली की तरफ से देना। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर डेयरडेविल आ जाता है और उससे सब कुछ पूछता है कि तुमसे ये सब कुछ कौन करवा रहा है। लेकिन वो आदमी बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस एक बिल्डिंग की लाइट को फॉलो करता हूँ। उसके बाद अगले दिन कोर्ट रूम में उस ज्यूरी मेंबर को रिप्लेस कर दिया जाता है। उसके बाद मैड हीली की तरफ से क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट करता है और एक स्पीच देता है मोरालिटी और फैक्ट के बीच में। उसके बाद कॉन्फिड्यूटर ग्लोबल का एग्जीक्यूटर मिलता है वेजली से और वो वेजली से बोलता है कि मुझे विल्सन फिश से मिलना है। लेकिन वेजली उसको मना कर देता है और बोलता है कि मेरे बॉस सब संभाल देंगे। उसके बाद कैरन फिश मिलती है डैनियल फिगर की वाइफ से। फिगर वही होता है जो फर्स्ट एपिसोड में मारा गया था। कैरन उससे माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा पति मारा जाए। उसको यूनियन एलाइड के बारे में भी बताती है, लेकिन वो औरत उसका साथ देने से मना कर देती है और बोलती है कि मेरे छोटे बच्चे हैं और मुझे उनके लिए ये सब चीज़ों से दूर रहना है, और वो कैरन से भी दूर रहने के लिए बोलती है। उसके बाद कैरन जाती है बेन यूरी के ऑफिस और उसको बोलती है कि उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है यूनियन एलाइड के खिलाफ। और उसके बाद हीली को रिहा कर दिया जाता है और उसी रात डेयरडेविल उससे मिलता है और उन दोनों के बीच में फाइट होती है और डेयरडेविल उसको मारकर उससे पूछता है कि तुमसे ये सब कुछ कौन करवा रहा है। वो उसको विल्सन फिश का नाम बताता है और उसका नाम बताने के कारण वो खुद को भी मार देता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डर गया था कि उसने विल्सन फिश का नाम बता दिया है। उसके लास्ट सीन में हम देखते हैं कि विल्सन फिश एक पेंटिंग के सामने खड़ा होकर एक लेडीज से बात कर रहा होता है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे मुलाकात होगी एक और नई शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।